हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हिमांशु और हम आ गए हैं एक और नई वीडियो लेके। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बीपी पुजारी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय राजा तालाब, जो कि ज़िला रायपुर में संचालित है। वहाँ पर विभिन्न पदों पर खासकर जो व्याख्याता, शिक्षक, सहायक शिक्षक, प्रधान पाठक प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला दोनों पदों की, साथ ही ग्रंथपाल, कंप्यूटर शिक्षक, प्रयोगशाला सहायक, सहायक ग्रेड 2 और 3 जैसे विभिन्न पदों पर भर्ती संबंधी एक नोटिफिकेशन जारी हुई है। तो आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे। साथ ही इस वीडियो में हम देखेंगे कि विभिन्न पदवार या विषयवार पदों का विवरण क्या है, आवश्यक शैक्षणिक व व्यावसायिक योग्यता क्या है, चयन की प्रक्रिया क्या होगी और अन्य जो प्रमुख निर्देश हैं, खासकर जो वेतनमान है और ये चयन की प्रक्रिया क्या है, ये सभी जो चीज़ें हैं वो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। फ्रेंड्स, ये जो विद्यालय है, चूँकि इसके पहले एक और वीडियो हमने बनाया था, तो वह रायपुर में संचालित इंग्लिश मीडियम क्रमांक 1 के लिए था। ये एक दूसरी विद्यालय है, चूँकि रायपुर में 3 विद्यालय संचालित हैं। तो ये जो वीडियो है वो रायपुर में संचालित 2 दूसरे नंबर की इंग्लिश मीडियम स्कूल है, जो कि बीपी पुजारी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय राजा तालाब में स्थित है, उनके लिए है। तो आइए बिना किसी देर के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला रायपुर छत्तीसगढ़ के द्वारा संविदा भर्ती हेतु एक विज्ञापन जारी किया गया है 22/8/2020 को। इसमें कहा गया है कि छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन द्वारा प्राप्त आदेश के अनुसार बीपी पुजारी शासकीय अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय पंडरी रायपुर के नवीन पद संरचना अनुसार संविदा पद हेतु योग्यताधारी अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन पत्र जमा करने की जो अंतिम तिथि है वह 4 सितंबर 2020 है। फिर कहा गया कि आवेदन पत्र कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला रायपुर के नाम से स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से जमा किया जाना है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो लास्ट डेट है आवेदन करने की, वो है 4 सितंबर 2020 और एड्रेस है कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला रायपुर, जहाँ पर आपको आवेदन करना है। अब आइए देखते हैं कि विषयवार पदों का विवरण क्या है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, विद्यालय का नाम है बीपी पुजारी अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय राजा तालाब रायपुर। व्याख्याता अंग्रेजी के लिए यदि हम देखें, व्याख्याता अंग्रेजी माध्यम में, तो सामाजिक विज्ञान विषय के लिए 1 पद अनारक्षित, हिंदी के लिए 1 पद अनारक्षित। वेतनमान रहेगा 38,100 रुपये प्रति माह। योग्यता कही गई है कि संबंधित विषय में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि उत्तीर्ण होने के साथ साथ बीएड अनिवार्य है। वह सामाजिक विज्ञान विषय हेतु अर्थशास्त्र या भूगोल या इतिहास या राजनीति में से किसी एक विषय में स्नातकोत्तर उत्तीर्ण अनिवार्य है। संपूर्ण शिक्षा यदि अंग्रेजी माध्यम में जो उत्तीर्ण अर्हताधारी हैं वही इसके लिए पात्र होंगे। फिर यदि देखें प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला अंग्रेजी माध्यम के लिए, तो इनके लिए भी 1 पद है। वेतनमान 38,100 रुपये प्रति माह। योग्यता कही है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में स्नातक के साथ साथ बीएड उत्तीर्ण अनिवार्य है और संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में उत्तीर्ण अभ्यर्थी इसके लिए पात्र होंगे। फिर कहा गया कि प्रधान पाठक के रूप में काम करने के लिए जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में कार्य करने का लगभग 3 वर्ष का जो अनुभव होना अनिवार्य रखा गया है। साथ ही यदि हम देखें शिक्षक अंग्रेजी माध्यम के पद को, तो इनमें संस्कृत के लिए 1 पद अनारक्षित, अंग्रेजी के लिए 1 पद अनारक्षित, विज्ञान के लिए 1 पद अनारक्षित है। वेतनमान 35,400 रुपये प्रति माह है। इसके अलावा यदि हम देखें कि आवश्यक जो योग्यता कौन कौन सी है, तो इसके लिए कहा गया कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी के साथ स्नातक के साथ साथ बीएड अनिवार्य और संपूर्ण शिक्षा इंग्लिश मीडियम में जो उत्तीर्ण किए हैं वही अभ्यर्थी इसके लिए पात्र होंगे। इंग्लिश विषय के लिए इंग्लिश साहित्य जो है, अंग्रेजी साहित्य स्नातक स्तर पर विषय रहना आवश्यक है। साथ ही कहा गया कि जीव विज्ञान के जो या विज्ञान के शिक्षक हैं उनके लिए रसायन शास्त्र या वनस्पति विज्ञान या प्राणी विज्ञान या शयन विज्ञान एवं भूगर्भ विज्ञान में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर होना अनिवार्य है। साथ ही अब देखते हैं कि जो प्रधान पाठक प्राथमिक शाला अंग्रेजी माध्यम के लिए, तो प्रधान पाठक प्राथमिक शाला अंग्रेजी माध्यम के लिए 1 पद है, अनारक्षित है, 35,400 रुपये प्रति माह वेतनमान। योग्यता कही है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक के साथ साथ डीएड या डीएलएड उत्तीर्ण अनिवार्य। इंग्लिश मीडियम में उत्तीर्ण जो आवेदक होंगे इसके लिए पात्र होंगे। प्रधान पाठक के रूप में फिर कहा गया कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में काम करने का लगभग 3 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम को यदि हम देखें, तो इसके लिए सहायक शिक्षक विज्ञान के 2 पद है, 1 अनारक्षित, 1 अनुसूचित जनजाति के लिए। फिर सहायक शिक्षक कला को देखें तो इसके लिए भी 2 पद है, 1 अनारक्षित और 1 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। वेतनमान 25,300 रुपये प्रति माह। फिर कहा गया कि मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, न्यूनतम योग्यता। विज्ञान विषय हेतु विज्ञान समूह से तथा कला विषय हेतु कला समूह से हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण जो अभ्यर्थी होंगे
वो पात्र होंगे। साथ ही डीएड या डीएलएड की परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है और इंग्लिश मीडियम में उत्तीर्ण जो आवेदक होंगे वही इसके लिए पात्र होंगे। वहीं यदि प्रयोगशाला सहायक का देखें तो 3 पद हैं, एक अनुसूचित जाति, एक अनारक्षित और एक अनुसूचित जनजाति के लिए। वेतनमान 25,300 रुपये प्रति माह। जीव विज्ञान या गणित विषय समूह के साथ उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। संपूर्ण शिक्षा इंग्लिश मीडियम में उत्तीर्ण होने वाले जो अभ्यर्थी होंगे वो इसके लिए पात्र माने जाएंगे। कंप्यूटर शिक्षक के लिए कहा गया कि एक पद अनारक्षित है, वेतनमान 35,400 रुपये प्रति माह। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम द्वितीय श्रेणी के साथ बीसीए या बीई कंप्यूटर्स या आईटी या एमसीए या एमएससी कंप्यूटर की उपाधि अनिवार्य है। इंग्लिश मीडियम से उत्तीर्ण जो आवेदक होंगे वो इसके लिए पात्र होंगे। फिर ग्रंथपाल के लिए एक पद है अनारक्षित, वेतनमान 22,400 रुपये प्रति माह। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में स्नातक के साथ साथ बीलिप की उपाधि अनिवार्य व अंग्रेजी माध्यम में जो उत्तीर्ण अभ्यर्थी होंगे उनको प्राथमिकता दी जाएगी। सहायक ग्रेड 2 के लिए एक पद अनारक्षित है, वेतनमान 25,300 रुपये प्रति माह। इसके लिए कहा गया कि हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है या स्नातक उत्तीर्ण हो तो भी चलेगा। फिर कहा गया कि कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए व डीसीए या पीजीडी से उत्तीर्ण व 8,000 डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होनी चाहिए और इंग्लिश मीडियम में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। यहाँ पर आप एक चीज़ आपने देखा होगा कि ग्रंथपाल और सहायक ग्रेड 2 के लिए कहा गया कि इंग्लिश मीडियम से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन कंपलसरी नहीं है कि इंग्लिश मीडियम उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, जैसा कि हमने ऊपर के शिक्षक के पदों पर देखा। तो यदि आप इंग्लिश मीडियम उत्तीर्ण नहीं है फिर भी आप ग्रंथपाल या सहायक ग्रेड 2 के लिए आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि यदि इंग्लिश मीडियम वाले नहीं मिलते हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। अब देखते हैं कि सहायक ग्रेड 3 के लिए एक पद अनारक्षित है, वेतनमान 19,500 रुपये माह। योग्यता रखी गई है कि हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण हो या स्नातक उत्तीर्ण हो, 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, साथ ही डीसीए या पीजीडी से उत्तीर्ण हो और 5,000 डिप्रेशन प्रति घंटे की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। इंग्लिश मीडियम से यदि उत्तीर्ण है तो प्राथमिकता दी जाएगी। वृत्त के लिए 4 पद हैं, वेतनमान 15,600 रुपये प्रति माह, 8वीं उत्तीर्ण इसके लिए मांगा गया है। वहीं चौकीदार के लिए भी एक पद है, इसके लिए 15,600 रुपये प्रति माह वेतन रखा गया है और इसके लिए भी 8वीं उत्तीर्ण की योग्यता रखी गई है। अब आइए देख लेते हैं कि कौन कौन से अन्य प्रमुख निर्देश हैं इस वैकेंसी को लेकर। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, संविदा भर्ती के लिए पात्रता की शर्तें दी गई हैं। आयु के संबंध में कहा गया है कि न्यूनतम आयु 21 वर्ष हो और 35 वर्ष से अधिक आयु नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा कहा गया कि यदि अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक हैं तो उनको अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, अर्थात आप 40 वर्ष तक के हैं तो आवेदन कर सकते हैं। फिर कहा गया कि महिलाओं को आयु सीमा में 10 वर्ष तक की छूट दी जाएगी, जो कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा जो अधिनियम है उसके अनुसार। फिर कहा गया कि छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। पदों की संख्या परिवर्तनीय है। यहाँ पर आपने एक चीज़ देखा कि अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष थी, लेकिन चूंकि महिलाओं को 10 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा में शिथिलता दी गई है, तो यदि खासकर जो महिला आवेदक हैं वो 45 वर्ष की आयु तक यदि अधिकतम है तो आवेदन कर सकती हैं। अब आइए देखते हैं कि जो अन्य प्रमुख निर्देश दिए गए हैं कौन कौन से हैं इनमें। तो इसमें साथ ही कहा गया कि जैसे कि आप 9वें नंबर पर देख सकते हैं, विज्ञापन के साथ जो दिए गए प्रारूप हैं उनमें ही आवेदन मान्य होगा। अपूर्ण या स्पष्ट एवं त्रुटि यदि है उस आवेदन में तो उसे निरस्त कर दिया जाएगा। हम इसमें देखेंगे कि आवेदन कैसा है। फिर कहा गया कि समस्त जो प्रस्तुत दस्तावेज का स्वप्रमाणित 6 प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। आप जो डॉक्यूमेंट वहाँ भेजना चाहते हैं सभी की फोटोकॉपी करा कर उसे सेल्फ अटेस्टेड करके ही आपको भेजना होगा। फिर कहा गया कि पात्र या मेरिट सूची, कौशल परीक्षा की जानकारी या अन्य सूचना समय समय पर इस वेबसाइट पर दी जाएगी, जिससे पृथक से कोई पत्र नहीं दिया जाएगा। तो हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये वेबसाइट दे रखी है, वहाँ से जाकर आप ये PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे। साथ ही साथ आगे की जो अद्यतन जानकारी है उसके लिए भी समय समय पर उसका अवलोकन आप करते रहिएगा। साथ ही कहा गया कि लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम, विषय एवं शाला का नाम स्पष्ट रूप से लिखें। जैसे कि आप जानते हैं कि रायपुर में 3 अलग अलग विद्यालय संचालित हैं, तो जिस लिफाफे में आप सारे डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हैं वहाँ पर आपके पद का नाम, किस पद के लिए आपने आवेदन किया है, आपका विषय कौन सा है और उस विद्यालय का नाम स्पष्ट रूप से लिखना अनिवार्य है। फिर कहा गया कि आवेदन के प्रारूप या अन्य भर्ती संबंधी जानकारी इस वेबसाइट पर दी गई है, वो आप समय समय पर अवलोकन करिए और डिस्क्रिप्शन में हमने ये लिंक दे रखी है, वहाँ से आप ये PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे और आगे के लिए भी उस वेबसाइट को याद रख पाएंगे। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये आवेदन पत्र का प्रारूप है। तो ये आवेदन पत्र का प्रारूप है। आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दे रखी है, वहाँ से जाकर आप ये PDF डाउनलोड कर पाएंगे और साथ ही आगे की जो अद्यतन जानकारी है उसके लिए भी उस वेबसाइट को कहीं पे लिख कर या सेव करके ज़रूर रखिए। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो जिसमें हमने देखा कि BP पुजारी इंग्लिश मीडियम स्कूल जो कि राजा तालाब जिला रायपुर में संचालित है, वहाँ पर व्याख्याता, शिक्षक, सहायक शिक्षक, प्रधान पाठक
में इनमें जो माध्यमिक शाला, प्रधान पाठक प्राथमिक शाला, ग्रंथपाल, कंप्यूटर शिक्षक, प्रयोगशाला सहायक, सहायक ग्रेड 2, 3 जैसे जो विभिन्न पद हैं उनमें भर्ती संबंधी जो नोटिफिकेशन आई थी उसके बारे में हमने देखा। साथ ही हमने देखा कि पदों का विवरण क्या है, चयन की प्रक्रिया क्या होगी, आवश्यक शैक्षणिक व व्यावसायिक योग्यता क्या रखी गई है और अन्य जो प्रमुख जो निर्देश है वो कौन कौन से हैं। फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक इसे शेयर करिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आगे भी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि ऐसी अन्य जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। फ्रेंड्स, मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।